प्रेज द लॉर्ड, शब्बात शालोम। आज का हमारा सत्यवेद कथा में चौथी कथा है यहोशू का किताब, उसका 7वां अध्याय से यूदा गोत्र का आकान के बारे में। एक व्यक्ति ने किया हुआ पाप के बदले में किस रीति से पूरे परिवार या तो मैं कहूं पूरे देश को उसका कीमत चुकानी पड़ी, उस बात को हम आज देखने जा रहे हैं। ये कथा हम सबके लिए एक जागरूक है। आइए और देरी ना करते हुए इस कथा को देखते हैं। मूसा के मृत्यु के बाद सारे इजराइल लोग को कानान देश की ओर चलाने का जिम्मेदारी अब यहोशू पे आ चुका था। जैसे मूसा ने लाल समुंदर को 2 भाग किया, उसी रीति से यहोशू ने यरदन नदी को 2 भाग में चीरता हुआ वो कानान देश की ओर चल पड़ा। जब वे यरदन नदी पार कर चुके तो उनके सामने यरीको का दीवार था। वो दीवार जिसकी लंबाई 90 फुट और जिसकी चौड़ाई वचन बताती है एक साथ 7 घोड़े के रथ उस दीवार के ऊपर दौड़ा करते थे। उस दीवार के अंदर लोग अपने घरों को बांधकर उसके अंदर रहा करते थे। उसी दीवार के अंदर राहाब नाम की वेश्या भी निवास करती थी। और इस दीवार के अंदर जो है, ये चारों तरफ के दीवार के अंदर पूरा एक यरीको का शहर बसता था। और उस शहर के अंदर गोलियात के समान बड़े बड़े दानव जो है उसके अंदर निवास करते हैं। और यहोशू जो है उस दीवार के चारों तरफ लगातार 6 दिन तक तुरई फूकते हुए परमेश्वर का स्तुति करते हुए उस चारों तरफ उस दीवार का घूमने लगा। और 7वां दिन परमेश्वर ने एक बड़ा चमत्कार करते हुए अद्भुत रीति से उस दीवार को जो है तहस नहस कर दिया। पूरा दीवार जो है 7वां दिन जो है गिर पड़ा। और यहोशू सारे लोगों को लेकर उस यरीको नगर के अंदर जो है अब प्रवेश करने लगा। तब यहोशू ने सारे इजराइल लोग से कहा, जैसे हम यरीको के नगर के अंदर प्रवेश करेंगे, उस नगर के हर एक वस्तु को हम नेस्तनाबूद कर देंगे। जो भी चीज हमें दिखे सब कुछ जलाकर हमें राख कर देना है। एक भी चीज अपने लिए हमें ले नहीं आना है। सब कुछ हमें तहस नहस करना है। वो पुरुष हो, स्त्री हो, गाय, बैल, बकरी, पशु, जानवर, घर दार जो भी दिखे सब कुछ नेस्तनाबूद करना है। कोई भी चीज अपने लिए रख ना छोड़ना। यहोशू के उस वचन के अनुसार सारे इजराइल लोग उस यरीको के नगर के अंदर प्रवेश किए। क्या पुरुष क्या स्त्री, हर भेड़ बकरी जीव जंतु को उन्होंने घात किया। जो भी उनको दिखा सब कुछ जलाकर उन्होंने राख कर दिया। और बड़े जीत के ललकार के साथ जो है, बड़े विजय के साथ उस यरीको के नगर को उन्होंने जीत लिया। और जब वे आगे बढ़ने लगे, जब यरीको को जीत कर जब वे आगे बढ़ने लगे, तब उनके सामने एक छोटा सा देश दिखा जिसका नाम था ए नाम का एक छोटा सा देश जो है यहोशू के सामने था। तब यहोशू ने कुछ लोगों को ए नाम के देश के अंदर भेजा ताकि जाकर देख कर आए कि वहां के लोग कैसे हैं, वो देश कैसा है, ताकि उसके अनुसार वो प्लान कर कर उस देश के ऊपर जो है वो युद्ध करने जा सके। कुछ लोग उस देश के अंदर प्रवेश किए और वो देख कर फिर लौट कर एक खबर को लाए कि यहोशू, वो देश तो बहुत ही छोटा है, वहाँ के लोग भी बहुत कम हैं। हम में से लगभग 2-3 हजार लोग अगर चले जाए तो हम आसानी से वो ए नाम के देश को हम जो है जीत सकते हैं, उनको हम खत्म कर सकते हैं। ऐसा खबर को वो लेकर आकर यहोशू को दिए। और यहोशू मन में सोचने लगा, हम तो इतने बड़े यरीको के नगर को जीत कर आ चुके हैं और ये तो बहुत मामूली सा छोटा सा देश है जिसमें लगभग 2-3 हजार लोग रहते हैं, और हम आसानी से परमेश्वर जो है हमें इस देश के ऊपर विजय को देगा। और दूसरे दिन यहोशू ने 2 से 3 हजार इजराइल लोगों को ए नाम के देश के ऊपर युद्ध करने के लिए भेजा। जैसे ही वे लोग उधर गए, यहोशू का किताब 7वां अध्याय उसका 3रा वचन से वचन बताती है, जैसे ही वो लोग वहां पर गए, जो ए नाम के देश के लोग जो गिनती में बहुत कम थे, वे सारे लोग इजराइल के ऊपर चढ़ावा करने लगे और सबको वे मारने लगे। लगभग 36 इजरायली लोग जो है उस युद्ध में मर चुके थे। और बाकी सभी लोग जो है अपने जान को बचाकर दौड़कर जो है यहोशू के पास आ पहुंचे। और वे सब आकर यहोशू को बताने लगे, हम ये युद्ध जीत नहीं सकते हैं। हो सकता है कि वे गिनती में बहुत कम हैं, फिर भी हम ये युद्ध जो है हार चुके हैं। जैसे ही यहोशू इस बात को सुनता है, वो यकीन नहीं कर पाता है, ये ऐसे कैसे हो सकता है। अभी तो हमने इतने बड़े यरीको के दीवार को गिराकर पूरे देश को हम जीत कर आए हैं, और एक छोटा सा ए नाम के एक देश को हम जीत नहीं पा रहे हैं। क्यों परमेश्वर, ऐसा कैसा हो सकता है। वो सोचते हुए अपने कपड़ों को फाड़ने लगा, अपने सर पे सारे राख को डालकर वो परमेश्वर के संदूक के सामने गिरकर वो अपने मुंह के बल बिलक बिलक कर रोने लगा। तब परमेश्वर यहोशू से बातें करता है और यहोशू से कहता है, हे यहोशू, तू क्यों मुंह के बल गिर पड़ा है।
देख इज़राइल ने पाप किया है, उनके पाप के खातिर ये युद्ध वे हार चुके हैं, उनके पाप के खातिर ये पूरा देश जो है एक छोटा सा देश के हाथ में आज हार चुका है। और यहोशू इस बात को सुनकर वो बहुत ही घबरा जाता है, वो बहुत ही डर जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है, हमने क्या पाप किया है, वो कौन है जिसने ऐसा पाप किया है जिसके खातिर पूरा इज़राइल देश आज हार चुका है। तब परमेश्वर यहोशू से कहता है, कल सुबह मैं उस व्यक्ति को सबके सामने प्रकट करूंगा कि वो कौन सा गोत्र का है, वो कौन सा वंश का है, कौन से परिवार का है और वो व्यक्ति कौन है, उसका नाम क्या है और उसने क्या पाप किया, सब कुछ मैं कल सुबह प्रकट करूंगा। जब परमेश्वर ने इस बात को कहा, इसका मतलब उस व्यक्ति के पास कल सुबह तक का समय है कि वो खुद से सामने आए और अंगीकार करे कि मैंने ही पाप किया है, मैंने ही परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया है और ये हार का जिम्मेदार मैं खुद हूं। परमेश्वर चाहे तो उसी समय वो कौन है बता सकता था, परंतु परमेश्वर उस व्यक्ति को एक मौका दे रहा है कि कल सुबह तक के समय है कि तू सामने से आए और खुद से अंगीकार करे। इसी वचन के अनुसार जो है यहोशुआ सुबह सुबह उठकर सारे 12 गोत्र के इज़राइल लोगों को जो है खड़ा करता है। अपने अपने गोत्र के अनुसार 12 गोत्र जो है खड़े होते हैं और उस गोत्र में से परमेश्वर यूदा गोत्र को चुनता है। ये यूदा गोत्र में ही वो एक व्यक्ति छुपा हुआ है। वो यूदा गोत्र जब आगे आकर खड़ा होता है, उस गोत्र में से जेरावंशी नाम के एक परिवार को परमेश्वर चुनता है। उस परिवार को वो आगे बुलाते हैं। उस परिवार में से जो है परमेश्वर ज़ेब्दी नाम का एक घर को परमेश्वर फिर आगे बुलाता है। उस ज़ेब्दी नाम के घर में से परमेश्वर जो है आकान नाम के एक व्यक्ति की ओर परमेश्वर दिखाता है और यहोशुआ जो है दौड़कर जाकर आकान को पकड़ लेता है और उसको कहता है कि बता तूने ऐसा क्या पाप किया है जिसके खातिर आज जो है हम ये युद्ध को हार चुके हैं, तूने क्यों ये पाप किया और वो क्या पाप है। तब जो है आकान अपने सर को झुकाकर वो अंगीकार कर लेता है कि हाँ मैं ही वो गुनहगार हूँ, मैं ही वो परमेश्वर के विरोध पाप किया है। तब आकान बताता है जब हम यरीको नगर के ऊपर युद्ध करने गए थे, जब हम वहां पर जाकर सब कुछ घात कर रहे थे, तब मुझे वहां पर जो है एक सुंदर सा एक कोट दिखा जो वहां के लोग पहना करते थे। उसको देखकर मेरे आंखों में चमक आ गई और उस कोट को मैंने अपने लिए उठा लिया और जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे वहां पर एक सोने का ईंट दिखा और ईंट को मैंने अपने लिए छुपा लिया और उसके बाद मुझे कुछ चांदी के सिक्के मिले। मैंने उस चांदी के सिक्के को, उस सोने के ईंट को और उस कोट को, ये 3 चीज को मैं वहां से चुरा कर लाया और लेकर आकर अपने घर में, अपने तंबू के अंदर मैंने खड्डा खोदकर उसके अंदर छुपा कर रखा है। अब यहोशू एक व्यक्ति को बेचकर आकान के उस तंबू के अंदर खड्डा खोदवा कर उसके अंदर का उस चांदी के सिक्के को, उस सोने के ईंट को और उस कोट को बाहर निकालवाता है और लेकर आकर जो है आकान को खड़ा कर कर उसके पूरे परिवार को एक साथ खड़ा कर कर, सिर्फ परिवार ही नहीं उसके सारे भेड़ बकरी गाय बैल सब कुछ को एक साथ में खड़ा कर कर पूरा इज़राइल देश जो है उनको घेर कर हाथ में पत्थर उठाकर सारे लोग जो है आकान के साथ उसका परिवार और उसके सारे भेड़ बकरी सबको पत्थरवार कर कर मौत के घाट को उतार देते हैं। उसके बाद जो है उनको जलाकर वो जो है राख कर देते हैं। आकान ने अपने मन में सोचा ये चीजों को मैं गुप्त में ले जाऊंगा और गुप्त में अपने घर के अंदर छुपा के रख दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगी। उसे इस बात की इल्म नहीं थी कि सब कुछ देखने वाला परमेश्वर उसके गुप्त बातों को देख चुका है। हम भी कई बार अकेले में ऐसे गुप्त पापों को करते हैं और हम सोचते हैं ये तो मैंने अकेले में किया है, इसको किसने देखा है। पर इस बात को हम भूल जाते हैं सर्वज्ञानी सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर सब कुछ देख चुका है। हर अंधकार की बातों को वो जानता है, हर गुप्त बातों को वो जानता है। उससे ऐसी कोई बात नहीं है, कोई चीज नहीं है जो छुप सकती है। आकान ने किया हुआ पाप के बदले में सिर्फ देश नहीं हार चुकी है, आकान ने किया हुआ पाप के बदले उसकी पत्नी, उसके लड़के, उसकी लड़कियां, उसकी भेड़ बकरी सब कुछ अब खत्म हो चुका है। एक ने किया हुआ पाप जो है पूरे परिवार को दंड लाया, एक ने किया हुआ पाप पूरे देश को दंड लाया। इसीलिए हम सबके लिए जागरूक होने वाली बात है कि अगर हमारे परिवार में किसी एक ने पाप किया है तो उसका दंड, उसका भुगतान जो है पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। एक ने किया हुआ पाप, हो सकता है कि उस पाप को हम गुप्त में कर रहे हैं, हो सकता है कि वो पाप किसी को पता नहीं है, हम अकेले में कर रहे हैं, 4 दीवार के अंदर कर रहे हैं, परंतु वो पाप का जो पनिशमेंट है, उसका जो दंड है, उसका भुगतान जो है, उसका श्राप जो है
परिवार के ऊपर आ सकता है, अपने बाल बच्चों पर आ सकता है, अपने माता पिता के ऊपर आ सकता है, अपने कामों पर आ सकता है, अपने घर के ऊपर आ सकता है। इसीलिए बड़े जागरूक हो जाइए। वचन में लिखा है जब सभी लोग जल के राख हो गए, उनके हड्डियों के ऊपर जो है बड़े बड़े पत्थर बिछाए गए और पत्थर का एक बड़ा डेरा जो है उस परिवार के ऊपर बिछाया गया। आज भी इजराइल में हम आकान के परिवार के उस पत्थर के डेरे को आज भी हम देख सकते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इस कथा से हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि हम अपने जीवन को सही करें। हम